प्रश्न है हमारे पास, एक टैंकी पाइप पी द्वारा 32 मिनट और पाइप क्यू द्वारा 36 मिनट में भरी जा सकती है। जब यह भरी हुई होती है, यह पाइप आर द्वारा 20 मिनट में खाली की जा सकती है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले हुए हैं, तब आधी टैंकी ... में भर जाएगी। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, तो आइए समझते हैं। हमारे पास 3 पाइप हैं, ठीक है, लेकिन पहले हमें 2 पाइपों को लेके इसको सॉल्व करना है। तो पाइप पी और क्यू, यहाँ से पी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्यू, ठीक। किसी टैंक को 32 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक, जो कि होता है हमारा टोटल कार्य, या फिर उसे टैंकी की क्षमता कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना 36, 4 से कैंसिल होगा, 4 8 32, 4 9 36। अब तो ये कुछ कॉमन है नहीं इसमें, ठीक, तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 9, ये क्या आया, ये आया हमारा एलसीएम या फिर टैंकी की टोटल क्षमता। अभी प्रश्न कहता है कि अभी पाइप आर द्वारा 20 मिनट में खाली की जा सकती है। खाली की जा सकती है जब टैंक पूरा भरा हो, ठीक है। तो टैंक की क्षमता कितनी है, वो तो है 4 8 और 9, ठीक है। और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई भी है, ठीक। 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, ये क्या है, टैंकी की क्षमता, मतलब वो पूरी भरी हुई है। तो इतना जो पानी होगा वो पूरा पूरा भरा हुआ है। अभी प्रश्न कहता है कि 20 मिनट में खाली की जा सकती है, ठीक। तो यहाँ से हम आर की क्षमता निकाल लेंगे, ठीक। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 8 चक्को 32, यहाँ से 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 चक्को 36, यहाँ से आ जाएगा 8। वैसे ही यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, जो हमारे पास टोटल क्षमता है, ठीक है, या फिर हम इसे कहें टैंकी भरी हुई है, उसको 20 मिनट में खाली कर देता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या चलता है, टोटल वर्क बराबर में क्या चलता है, क्षमता, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, समय, ठीक। अभी हमारे पास क्या है, टोटल क्षमता है या फिर टोटल वर्क है, कितना है, 4 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 9, यही तो है ना हमारा टोटल वर्क, ये जो हमने अभी निकाला था, ठीक। और हमारे पास आर की क्या दे रखी है, आर का टाइम दे रखा है, मतलब समय दे रखा है। तो यहाँ से हम दक्षता निकाल सकते हैं, समय को टोटल वर्क के अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये आर का जो टाइम है इसको यहाँ नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 पंजे में 20, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 निम कितना 72 बट्टे में 5। बाकी का जो फालतू का ये लिखा है मैंने, इसे साफ कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैंने आर की क्षमता कैसे निकाली, ठीक। अभी ये हमारे पास क्या वैल्यू आई, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि पी टैंक को, ठीक है, 1 मिनट में इतना भर सकता है, क्यू टैंक को 1 मिनट में 8 भर सकता है, लेकिन आर टैंक को 1 मिनट में इतना खाली कर सकता है, क्योंकि पाइप निकासी पाइप है, ठीक है। साफ साफ पता चल रहा है। इसको काट के पॉइंट में लिख लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 कम 5, 6 और 1 7 कितना गया 2, 5 चक्कों में 20 और पॉइंट में 5 चक्कों में 20, ठीक है। अभी हमें तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, ठीक, तब हमें आधी टैंकी भरनी है, ठीक। तो पहले तीनों को एक साथ संयुक्त क्षमता देख लेते हैं। तो यहाँ पर आर तो निकासी पाइप है, अगर मैं इसका संयुक्त क्षमता देखूँ तो वो आ जाएगा पी प्लस में क्यू माइनस में आर, ठीक। सेम उसी प्रकार बराबर होगा 9 प्लस में 8 माइनस में 14.4, ठीक। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 8 दूनी 16 और 1 17 माइनस में 14 पॉइंट में 4, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा, ठीक। 2 पॉइंट में 6 आ जाएगा। तीनों की संयुक्त क्षमता कितनी है मेरी, 2 पॉइंट में 6, मतलब 1 मिनट में ये तीनों पाइप मिलके, ठीक है, कितना पानी भरेंगे, सिर्फ 2.6 पानी भरेंगे। अभी हमसे कहता है कितना, आधी टैंकी भरनी है। तो यहाँ पर देखो, अब
टैंकी की टोटल क्षमता कितनी है, वो तो ये रही 4 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 9। लेकिन अभी हमें पूरी क्षमता नहीं चाहिए, हमें आधी क्षमता चाहिए, तो इसको बट्टे कर देंगे 2 से। फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बताया था कि टोटल, ये 2 को अच्छे से बना लो, ठीक, मल्टीप्लाई बट्टे में 2, ठीक। फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल वर्क ऊपर हो गया, ठीक, डिवाइड करेंगे हम किससे, क्षमता से, तो 2.6 तीनों की संयुक्त क्षमता आ गई, तो बराबर में हमारे पास क्या आएगा, समय आता है, और समय हमें निकालना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, और इसको काट लेते हैं थोड़ा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 13, वैल्यू आई मेरे पास 8 निम 72, 720 बट्टे में 13। इसको सॉल्व कर देंगे, 13 पंजे में कितना होता है, 65 होता है। हासिल कितना बचेगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। 13 पंजे में फिर 65, कितना बचेगा 5, और नीचे कितना चल रहा है, 13 तो चल ही रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, 55 सही, 5 बट्टे 13, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, एकदम बेसिक से बताया, डबल समझाया है तुम्हें, ठीक। धन्यवाद।